ठीक है, मेन प्लान से हमने लेआउट करनी है तो वो किस तरीके से करेंगे वो आपको नज़र आता होगा। ये साइड अगर देखो, ठीक है, ये देखो तो ये लाइन है ए डैश ए बी सी, ठीक है, इसी तरह डी और डी डैश, ये लाइंस है। और उसके बाद दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो ये ग्रेड्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी है आगे तक ये ग्रेड्स है। इस तरह करना है। तो लेआउट सिंगल रेफरेंस लाइन के लिए हमने सेटअप में बैक साइड कर देनी है और उसके बाद एप्लीकेशन में आना। एप्लीकेशन में फिर नीचे 3 ऑप्शन दिए हुए वाले भी दिए हुए हैं और नीचे भी ऑप्शन 3 दिए हुए हैं। ओके पी लिस्ट यानी कि ये पॉइंट लिस्ट है और इधर लिखा हुआ है मोर, ठीक है, ये मोर लिखा हुआ है, इसको हमने प्रेस कर देना। मोर में फिर और ठीक है, लेआउट में चले गए हैं, बेसिक लेआउट में जाना। हमने अगर कर्व लगानी है तो आर्क में चले जाना है, स्ट्रेट लाइन के लिए हमने लाइन में ओके कर देना, ठीक है। अभी इधर इसमें ए लाइन में ग्रेड के ए दिया हुआ है, ठीक है। अभी ज़रिए और इसी लाइन के एंड के कोऑर्डिनेट जिस तरह आप चलते जाओ तो आखिरी ग्रिड लाइन 18 है, ठीक है, ये देखो ऊपर भी देख सकते हो 18 19, ठीक है, या 19 या 18, लेकिन 18 का ग्रेड दिया हुआ है, ठीक है, और इधर सामने नहीं है, लेकिन हमें कोऑर्डिनेट जो दिए हुए हैं वो इसी पॉइंट का दिया हुआ है, यानी कि लाइन है, लाइन ए है 18, ठीक है, ए 18 पॉइंट। तो क्या करना है, इसी लाइन के कोऑर्डिनेट आपने लाइन ऑप्शन में देनी है ए1 और ए18, ठीक है। ये दो कोऑर्डिनेट जब आप फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट में दोगे तो दे देना, ठीक है। और बिल्डिंग का काम हो तो कॉर्नर पॉइंट लगा देना, ठीक है। ये इसमें एक हमारे पास है B21 और दूसरा है GLBT B22, ये 2 पॉइंट्स है, ठीक है। GLB21 है, इधर से डिस्टेंस 0 होगा और B2 पे जितना डिस्टेंस होगा टोटल आखिरी डिस्टेंस होगा। और इसी तरह इसी स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट की तरफ यानी कि देख के आपका राइट साइड पे प्लस बनेगा ऑफसेट और माइनस जो है ना बनेगा। अच्छा, तो इसको ओके कर देना है, ठीक है। इसको ओके बाद अभी वो आपको 2 है कि आपने चेक करना है। तो इसमें 2 ऑप्शन है, एक लेआउट है। उसके बाद आपने तौर पे कोई भी पॉइंट जो है ना वो आपने लगाना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने लगाना है, ठीक है, J1 पॉइंट लगाना है। ये लाइन ए का जो लेंथ है वो कितना बनेगा और फिर ऑफसेट कितना बनेगा। लाइन ए का लेंथ ग्रिड से हम देखेंगे, ग्रिड नंबर 5, ठीक है, ग्रिड नंबर 5, ये 5 आ रहा है, तो ग्रिड नंबर 5 तक कितना फासला है 75 75 75 75, ये सबको जमा करेंगे, ये आपका लेंथ बन जाएगा, ठीक है। और लेंथ बन गया। अभी ऑफसेट कैसे मालूम करेंगे, ऑफसेट का इधर साइड में अगर देखें तो आपको ये दिया हुआ है, मिलियों में देता है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। तो ये तरीका आपने इसी पॉइंट को लगाने के लिए लेंथ वो लगानी है और ऑफसेट इधर से मेजर करके कैलकुलेटर पे वो उसको देना है तो आपका पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो दूसरा लेआउट है। लेआउट में क्या है, लेआउट में आपने डायरेक्ट लाइन की डिस्टेंस लिखनी है, जितनी लाइन की डिस्टेंस है, यानी कि 0 पॉइंट से आपका जो पहला पॉइंट है उससे
आगे की तरफ डिस्टेंस, और इसी तरह राइट लेफ्ट में उसका ऑफसेट। यानी कि देखो, जैसे मैं लिख देता हूँ 42, ठीक है, 42, और नीचे ऑफसेट लिख देता हूँ 55। पहले इसको ज़ीरो कर देना। जब ये डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल एंगल ज़ीरो करोगे, उसके बाद यानी कि रॉडमैन को आपने जब ज़ीरो करके उसको रेंज कर देना, ठीक है। अभी उस पे शार्ट लगा देनी है रॉड पे, ठीक है। और फिर पहले 38 था, अभी 28 मीटर 33। ये इस डिस्टेंस को 0 0 जब तक करेगा तब आपका पॉइंट लग जाएगा। वो सेंटर क्रॉस पॉइंट लगेगा। उसके लिए अगर आपने फिर जब ये सेंटर, मिसाल के तौर पे आपने ये लाइन अपसेट को 30 मीटर कम करना है, इसी अपसेट को 30 मीटर में 1 मीटर कम करना है, तो 1 मीटर वो सेंटर से इधर लग जाएगा और दोबारा पॉइंट लगाने के लिए 1 मीटर ज़्यादा करना है, यानी कि 31 लगाना है, तो आपका ये एक लाइन मार्क हो जाएगा। और इसी तरह ऑफसेट के लिए ऑफसेट फिर वही रखना है जो 30 100 है, और लेंथ को 1 मीटर कम करना है और इसी तरह 1 मीटर ज़्यादा करना है, तो आपका ये लाइन और ये लाइन एक क्रॉस लग जाएगा। जो आप फिर डिटेल से जो भी यानी कि J1 है, इसी तरह वो ड्राइंग में आपको J1 दिया होगा, ये तो X2 है या जिस तरह भी है, दूसरा ड्राइंग का है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें फिर आपने देखना है कि भाई ये जो है ग्रिड लाइन से कितना इधर है, ठीक है, और लाइन से कितना आगे पीछे है, और ग्रिड लाइन से कितना इधर उधर है। तो इसको देख के आपने फिर फीते से लेआउट कर देनी है। तो ये लेआउट करने का तरीका था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में आप कर सकते हैं। शुक्रिया।